नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। जो आज ही आपका रीट लेवल 2 में एसएसटी का जो पेपर लगा है उसका आपके सामने सॉल्यूशन लेकर, और आप पहले तो आशा है सभी का पेपर अच्छा गया होगा और दोस्तों आप 100% सफल होंगे। तो बिना कोई देरी के मैं ये सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं अपने जो अजीज मित्र है जिन्होंने ये पेपर भेजा है, तेजराम जी का मैं दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे पास ये पेपर भेजा और उनकी बौद्धिक जो क्षमता है, आईक्यू लेवल है, उनको भी काबिल तारीफ है कि एक साथ उन्होंने 25-26 क्वेश्चन हमारे सामने भेजे हैं। तो एक बार पुनः उनको दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे आपका जो एसएसटी का जो सॉल्यूशन है। तो बिना देरी के देखते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 है। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो नहीं है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन उन्होंने भेजा है उनके अनुसार आपके सामने ये ऑप्शन रखे हैं। निश्चित तौर से हमें पूर्ण विश्वास है कि यही आंसर होंगे। तो देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है भाई? 5.5 है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था? आप सभी इससे परिचित होंगे, दादू दयाल, जिनका नरेंद्र से भी बहुत बढ़िया संबंध रहा है। और ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, दोनों तरफ से पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से संत का जो राजस्थान से संबंधित है और उनका राजस्थान में जन्म नहीं हुआ है, वो भी कौन? दादू दयाल। इस रूप में भी पूछा जाता है और यहां पर इस रूप में पूछा गया है। तो अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ भाई? दादू दयाल जी का जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कितना है आपको पता है? 79.02% है। और अगर महिला की अगर हम बात करें तो वो कितना है? 52.10 है। हालांकि दूसरा बताने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने केवल और केवल पेपर का जल्दी से सॉल्यूशन, क्योंकि विश्लेषण का कोई फायदा नहीं है। आप भी चाहते हो कि आपके सामने क्या हो, तुरंत आंसर आए। सॉल्यूशन तो पहले ही करवाना वो हो चुका विश्लेषण, ये क्योंकि आपका एग्जाम लग चुका है तो आपको तो केवल और केवल आंसर चाहिए। तो हम आंसर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना है भाई? पुरुष साक्षरता 79.02 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा खतरनाक होती है? यानी किस प्रकार की तरंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है? आप सभी को पता है कितने 3 प्रकार की जो तरंगे होती है, उन तरंगों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है भाई? एल। क्या है? एल तरंगे हैं, वो सबसे खतरनाक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यह भूकंप से संबंधित हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासियों सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान वेणेश्वर धाम किस नदियों के संगम पर स्थित है? सोम माही जाखम। सोम माही जाखम। देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये जो हमने जो ये क्वेश्चन इसी रूप में हो सकते हैं, आंसर इसी रूप में होंगे, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। लेकिन इनके जो क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया है उसमें अंतर हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें जो हिंट मिला है, यानी कि जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको हमने थोड़ा संशोधित करके एक आपके सामने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो इसका आंसर ये रहेगा, सोम माही जाखम। बाकी आप जो देख रहे हो वो यहां पर जो क्वेश्चन है और आंसर है, दोनों या तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है तो किस में नहीं होगी? 100% आंसर में तो होगी ही नहीं। तो आपको आंसर देखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। ये अच्छा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर जी इन्होंने। और किन के मध्य हुआ है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, भूताला का युद्ध। तो देखिएगा मेवाड़ के जैतर सिंह, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला नहीं दिया तो मैं बता देता हूं आपको कि मेवाड़ के जैतर सिंह जी के सामने
जो दिल्ली का इल्तुतमिश था उनके मध्य क्या हुआ था, भूताला का युद्ध हुआ था 1227 को हुआ था। चलिए आपको ये भी पता चल गया। और इस युद्ध में अपने अपने जीत के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम राजस्थानी हैं तो 100% कौन जीता भाई, अपने जेतर सिंह जी जीते। चलिए ये बात हो गई है। तो भूताला का युद्ध मेवाड़ के जेतर सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ है। अब देखिए बात करें हम राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, किस विद्वान ने किया था दोस्तों, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 में यह वर्णित है। 74 में स्पष्ट ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा और उसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री होगा। जो मंत्री परिषद का मुख्य कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ऐसा किस में कहा गया है, 74 आर्टिकल में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय की निर्णय की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय अपने जो निर्णय देता है उसकी समीक्षा कौन कर सकता है, खुद सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है या संसद कर सकती है या राष्ट्रपति, जो भी आपके ऑप्शन में वहां पर रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन जरूर रहा होगा सर्वोच्च न्यायालय। किसके द्वारा की जा सकती है समीक्षा, खुद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है, आर्टिकल 173 के द्वारा। आर्टिकल 173 में स्पष्ट ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो उसकी पुनरावलोकन की शक्ति उन्हीं के पास होगी, यानी कि न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति उन्हीं के पास होगी। हालांकि वो कुछ मात्रा में कर सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार राजस्थान में किस ओर है, यह आपको स्पष्ट है, पता भी है और आपको दिखाया भी दे रहा है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली का क्या है, विस्तार है। चलिएगा दोस्तों बात करें आगे। देखो शिकारी नृत्य कौन सा है भाई, शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सहरिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और आपको तो पता ही है सहरिया जनजाति एकमात्र राजस्थान की ऐसी जनजाति है जो भारत की आदिम जनजातियों की सूची में आती है। और ये कहां पर है, बारां में है। कहां पर है, बारां में है, किशनगंज तहसील में। तो देखिएगा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, महात्मा बुद्ध। अच्छा क्वेश्चन, बार बार जब जब रीट का एग्जाम लगा है महात्मा बुद्ध पर कोई ना कोई क्वेश्चन है पूछा ही गया है। और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था, सभी को पता होगा, सारनाथ में। कहां होगा, सारनाथ में दिया था। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी, जुलाई 2025 को की गई, सॉरी जुलाई 2015 को की गई थी। कब की गई थी, जुलाई 2015 को की गई थी। 2016 से 2020 तक ये योजना चलाई गई थी। कौन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्लियर है ना, यानी कि हम कहें तो पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब, जुलाई 2025 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट बढ़े, 1 डिग्री देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है, यह आपको पता है। 1 डिग्री से दूसरे देशांतर पर पहुंचने के लिए हमें 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि जो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है वो भूमध्य रेखा की दूरी है ये दोस्तों, ये याद रखना है। जबकि हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी लास्ट में, इतना भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्रुवों की और इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन सामान्यतः भूमध्य रेखा पर कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। अब बात करें हम लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितनी सीटें रिजर्व है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी है, 47 है। लोकसभा में अगर हम बात करें तो कितनी सीटें हैं, 47 आपकी अनुसूचित जनजाति की सीटें रिजर्व है। चलिए बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 61वां संविधान जो संशोधन है, आपको भी पता है कि जो मतदान किया जाता है, मतदाता की जो उम्र है पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये उम्र कम करने से संबंधित, यानी कि 18 साल कर दी गई, इससे संबंधित था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायती राज में कितने विषय सम्मिलित है। पंचायती राज में 29 विषय सम्मिलित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। पंचायती राज में कितने विषय, जबकि आपको पता है शहरी निकायों में 18 विषय सम्मिलित है। उसी प्रकार से हम बात करें गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, आपको पता है भारत और पाक का जो 1947 को जो डिवाइडेशन हुआ, उस डिवाइडेशन के बाद जो भारतीय संविधान सभा में संख्या घटकर रह जाती है कितनी, 299, यानी कि 299 रह जाती है। चलिए आगे हम बात करें तो आपको पता है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, जर्मनी की सहायता से। कब किया गया है, आपको पता है 1959 को किया गया है। चलिए हम बात करें राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि अगर उत्पादक जिले की बात की जा रही है तो बीकानेर होना ही चाहिए ऑप्शन में। और आपके पास याद रखना है बीकानेर के जामसर गांव में सबसे बड़ा भंडार भी स्थित है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और नागौर भी इसका एक बड़ा उत्पादक जिला है। तो ये भी एक जिप्सम से अच्छा क्वेश्चन आया है। सीमेंट के लिए तो नागौर, अगर बीकानेर ना हो ऑप्शन में नागौर हो तो आंसर क्या रहेगा, नागौर रहेगा। सीमेंट के लिए सबसे आदर्श जिला कौन सा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ है। क्या है, चित्तौड़गढ़ है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 91वें संविधान संशोधन में संसद के कुल सदस्य के अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आपको पता है 91वां जो संविधान संशोधन है उसमें मंत्रिमंडल की जो कुल मंत्री है उनकी सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई। और कितनी, कुल सदस्य संख्याओं का 15% से अधिक क्या नहीं हो सकता, मंत्री में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो कितनी है दोस्तों, 15। तो देखिएगा ये हमारे पास दोस्तों कुछ क्वेश्चन आए हैं, लगभग 25, 26 या 30 क्वेश्चन होंगे। बाकी आपको भी पता है 10-5 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियों के बच गए होंगे और 10 से 5 जो क्वेश्चन रहे हैं, आप चाहो तो वो भी हमारे पास कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख सकते हो कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो उनका बाद में, अब 1-2 दिन बाद में जो पेपर बोर्ड की साइट पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद से हम संपूर्ण पेपर का क्या करवाएंगे दोस्तों, अच्छे से आंसर विश्लेषण भी करवाएंगे। और आपके पास, क्योंकि हमारे पास विकल्प मौजूद होंगे, 4 ऑप्शन मौजूद होंगे, तो उनमें तो करवाने का मजा भी आता है। अब इस समय न तो हमारे पास वो पूर्ण क्वेश्चन है और न ही उनके विकल्प हमारे पास है, और फालतू की डींगे हाँकना हमें आता नहीं है। आपको सभी को पता है आपकी भावनाओं के साथ, जो आपकी भावनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, विद्यार्थी की भावनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनके साथ ये ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्मों पर क्या किया जा रहा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई तो मैंने देखा है कल कोई भाई तो ऐसे लोग हैं जो 4-4 ऑप्शनों के साथ आंसर निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पक्का यही ऑप्शन थे और यही क्वेश्चन था। भाई साहब मुझे भी इच्छा हो रही है, आप मुझे भी आप क्या दे दीजिएगा, कोचिंग दे दीजिएगा। अगर आप इतने महान हो
जो कि हालांकि आप हो भी सकते हो, लेकिन आपके स्टूडेंट भी महान है जो 4-4 ऑप्शनों के साथ आपको क्वेश्चन भी रट कर लेकर आए हैं। और वो कितने आपके अच्छे भक्त होंगे जो आपके लिए क्वेश्चन इतने रट कर लेकर आए 4 ऑप्शनों सहित। गजब है भाई। तो देखिएगा, बाकी तो होती रहेगी बातें, लेकिन दोस्तों इस समय आप अगर रास्ते में हो तो ये वीडियो घर जाने के बाद ही देखिएगा। आराम से आप जब माइंड आपका फ्रेश हो जाए तब मस्त होकर देखिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको भी पता है आप परेशान हो गए होंगे और कहीं पर ट्रेवल कर रहे होंगे। तो बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो अच्छे से करें, अपना ध्यान रखें, घर पर आइएगा और फिर आराम से भी हमारा वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आप करना चाहो यार तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन आपका दिल अगर कह रहा है, दिल धक धक कर रहा है, मुझ पे ही मर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर भी सकते हो। बाकी अगर कर लोगे तो निश्चित तौर से आपको वो जानकारियां मिलेगी जो सटीकता के साथ मिलेगी और बिल्कुल आत्मन के साथ जो आपके एक्चुअली में होती है वही आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं दोस्तों फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद।